Good afternoon, dear student. Welcome in Physics Online class with Sunil Kumar Sharma, Assistant Professor of Physics, Government Girls College, Sikar. Today we teach about coordinate transformation in classical mechanics. वीडियो सीरीज की श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स या टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देखा। आज हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। दो निर्देश तंत्रों में किसी एक ही कण या बिंदु के निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को हम क्या कहते हैं? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहते हैं। एक निर्देश तंत्र ये है S और एक निर्देश तंत्र ये है S डैश। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S एंड S डैश। पार्टिकल P है वो ये है, जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में निर्देशांक होगा x y z एंड S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका निर्देशांक होगा x डैश y डैश एंड z डैश। तो x डैश एंड x, y डैश एंड y एंड z डैश एंड z के मध्य जो रिलेशन होगा उनको हम क्या कहते हैं? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कराती है? निर्देशांक रूपांतरण कराती है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कराती है। ओके, x टू x डैश, y टू y डैश एंड z टू z डैश। निर्देशांक रूपांतरण भी दो तरह के होते हैं, काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। काल अनाश्रित रूपांतरण क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब निर्देश तंत्रों के मध्य केवल स्थानांतरण या निश्चित कोण से घूर्णन होता है। निर्देश तंत्रों के मध्य या तो क्या हो? स्थानांतरण हो या क्या हो? निश्चित कोण से घूर्णन हो। निश्चित कोण से घूर्णन हो, तब रूपांतरण समीकरण है उस समय पर निर्भर नहीं करते हैं। इस प्रकार के निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण काल अनाश्रित रूपांतरण कहलाते हैं। ओके, तो यहां जो x टू x डैश होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, y टू y डैश होगा वो भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, z टू z डैश होगा वो भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड है काल आश्रित रूपांतरण, टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। जब निर्देश तंत्रों के मध्य आपेक्षिक गति होती है, निर्देश तंत्रों के मध्य क्या हो? आपेक्षिक गति हो, उस कंडीशन में जो रूपांतरण समीकरण होंगे वो टाइम पे भी डिपेंड करेंगे। x डैश एंड x के मध्य जो इक्वेशन है वो टाइम पे डिपेंड करेगी। y एंड y डैश के मध्य रिलेशन है वो भी टाइम पे डिपेंड करेगा। z एंड z डैश के बीच में भी टाइम पे डिपेंड करेगा। मतलब t एंड t डैश दो टाइम्स यहाँ रिप्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो कहलाते हैं काल आश्रित ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। ओके, रूपांतरणों के लिए हम देख रहे हैं स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण या अचर स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। यदि दो निर्देश तंत्र हैं वो एक दूसरे से स्थानांतरण पर हैं तब उनके बीच में रूपांतरण समीकरण किस प्रकार से होंगे? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम पहले मान लेते हैं, माना S व S डैश दो निर्देश तंत्र हैं जिनके मूल बिंदु O व O डैश पर
ओ मूल बिंदु है किसका, एस का, एंड ओ डैश मूल बिंदु है किसका, एस डैश का। इन पर प्रेक्षक स्थित है, एस पे भी मूल बिंदु पे भी और एस डैश के मूल बिंदु पे भी। यदि ओ डैश पर स्थित प्रेक्षक के लिए निर्देश एस के मूल बिंदु ओ के सापेक्ष विस्थापन आर वेक्टर है, आर जीरो वेक्टर है। ओ डैश पर स्थित प्रेक्षक के लिए, यहां जो प्रेक्षक स्थित है उसके लिए निर्देश तंत्र एस के मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन कितना है, आर जीरो वेक्टर। ठीक है। तब किसी बिंदु पी के लिए ओ डैश के प्रेक्षक के लिए स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या होगा, ओ डैश के प्रेक्षक के लिए स्थिति सदिश आर डैश, पी के लिए स्थिति सदिश हो जाएगा आर डैश वेक्टर। तो आर डैश वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, सदिश के योगफल नियम से। यहां से देखो क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू आर जीरो वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर, या यहाँ आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर। ओके। देन निर्देशांकों में कैसे होगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वाई जीरो, एंड जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस जेड जीरो। ठीक है। यदि इस इक्वेशन का हम टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी आर जीरो अपॉन डी टी। यहां आर जीरो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, अचर है। तो यहां डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डैश, इस पार्टिकल पी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश, बराबर यहां डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेलोसिटी वी, पार्टिकल पी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एस। ओके। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए डैश वेक्टर इक्वल टू ए। ओके। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि स्थानांतरीय गति में निर्देश तंत्रों में कण की स्थिति में परिवर्तन होता है। कण की स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आर डैश इक्वल टू आर माइनस आर जीरो, या एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो, बट वेग व त्वरण नियत रहते हैं। यहां जो वेग होगा ओ डैश के लिए, जो पी का वेग है वही वेग ओ के लिए पी का रहेगा। इसी प्रकार से त्वरण भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।